गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम भिन्न के बारे में जानेंगे, भिन्न के डिफिनेशन को जानेंगे, इनके प्रकार को जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठो, जो भी हम लिखे और जो भी हम बोले तो प्लीज़ आप नोट करते जाना, ताकि आपको जो है ना कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपके क्लास में कोई टीचर आए और आपको पूछ दे कि बच्चों बताओ भिन्न क्या है, आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे आप अभी 6th क्लास में हो, 7th क्लास में चले जाओगे, और अगर कोई टीचर आए और आपको पूछ दे कि बच्चा बताओ बच्चों भिन्न क्या है, तो अगर आप नहीं बता पाए तो वो क्या बोलेगा कि आपने तो 6th क्लास में भिन्न पढ़ा है, 6th क्लास से स्टार्ट हो गई है भिन्न, तो आप को डरना नहीं है, ये बहुत ही इजी है और आपको एकदम इजीली याद भी हो जाएगा, अच्छे से समझ भी लोगे। देखो बच्चों, भिन्न जो है ना किसी संख्या को या किसी एक वस्तु को लेते हैं, संपूर्ण वस्तु को लेते हैं, और उस संपूर्ण वस्तु को जब हम लोग हिस्से के रूप में लिखेंगे ना बच्चों, तो जो हिस्से के रूप में जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या को जो है ना बच्चों हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यानी अभी देखो क्या हमने बोला कि किसी एक संपूर्ण वस्तु को जो है ना किस रूप में लिखना, हिस्से के रूप में, हिस्से के रूप में निरूपित करना। करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब इसको एक फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, मान के चलो आप रोटी खा रहे हो, क्या खा रहे हो, रोटी। तो आपकी मम्मी जो है ना क्या करती होगी, इस रोटी को जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड करके देती थी। मेरी मम्मी तो देती थी, आप लोग की मम्मी देती है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, तो मान के चलो ये रोटी का जो है ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसमें से आप ना एक पार्ट को, मतलब एक हिस्से को जो है ना, एक टुकड़े को जो है आपने खा लिया। क्या कर लिया, खा लिया। तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास संपूर्ण भाग संपूर्ण जो है ना वस्तु 4 पार्ट में था, मतलब संपूर्ण आपका कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, और उसमें से एक हिस्से को जो है ना आपने खा लिया। तो आप क्या बोलोगे कि 4 मेरे पास था, मतलब संपूर्ण को नीचे लिखेंगे, 4 टुकड़ा मेरे पास था और एक टुकड़े को हमने क्या किया, खा लिया। तो ये एक संख्या बन गई ना बच्चों, क्या बन गई, एक संख्या बन गई, यानी 1/4 जो है ना एक संख्या बन गई। और इसी संख्या को जो है ना किस नाम से जाना गया बच्चों, भिन्न के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखो इस भिन्न में ना 2 चीज होती है। कितनी होती है, 2 चीज, एक ऊपर की संख्या होती है और एक नीचे की संख्या होती है। आपको ऊपर में क्या दिख रहा है बच्चों, 1, है ना। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर वाली संख्या को, ऊपर वाली जो संख्या है ना उसे भिन्न, उसे अंश कहा जाता है, और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, हर। ठीक है, तो आप लोग जो है ना कमेंट करना कि जल्दी जल्दी कमेंट करो कि इसमें अंश क्या है, अंश बराबर क्या है और हर बराबर जो है ना क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आते हैं क्या, भिन्न के प्रकार। क्या आती है, भिन्न के प्रकार। अब देखो ये संपूर्ण वस्तु हो गई, है ना। संपूर्ण वस्तु किसी भी मतलब चीज के बारे में जानोगे तो उसमें प्रकार भी होती है, किसी में नहीं भी होती है। तो भिन्न के जो प्रकार है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना
एकदम क्वेश्चन में भिन्न नहीं, मतलब भिन्न से देखने को बहुत कम मिलेगा, उसके प्रकार से जो है ना क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा एक दो। तो बच्चों इसका ना बहुत सारे प्रकार होती है, जिसमें से हम कुछ कुछ प्रकार को जानेंगे। तो सबसे पहला प्रकार जो है ना बच्चों होता है उचित भिन्न। क्या होती है उचित भिन्न, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अच्छी भी। उचित मतलब क्या हो सकता है, अच्छी भी, है ना। आप लोग जैसे भी याद करना, अपने से ट्रिक लगा लेना। उचित भिन्न जो है ना क्या होगा बच्चों, कि वो जो है ना उचित भिन्न में हर यानी नीचे वाला हर अंश से बड़ा होता है। क्या होता है, हर अंश से बड़ा होता है, उसे जो है ना उचित भिन्न कहते हैं। तो अभी देखो बच्चों इसी में, इस भिन्न में कि नीचे जो हर है ना बच्चों अंश से बड़ा है कि नहीं बच्चों। हर जो है ना 4 है और अंश हमारा क्या है 1 है, तो ये बड़ी है हर, इसलिए इस भिन्न को जो है ना कौन सा भिन्न कहा जाएगा बच्चों, उचित भिन्न। ठीक है, इसमें जो है ना अंश हर से छोटा होता है, हर से छोटा होता है। एग्जाम्पल में जैसे हम देखें तो कुछ भी आप ले सकते हो, 5/9 या 1/4 ETC, और भी बहुत है, आप लोग अपने से एग्जाम्पल ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आती है विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी उसमें अंश छोटा था तो इसमें अंश बड़ा हो जाएगा। विषम भिन्न, इसमें जो है ना अंश हर से बड़ा होता है, हर से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ले सकते हो 9/4, 23 कुछ भी 5, या फिर और भी आप कुछ दे सकते हो, जिसमें कि आपको ऊपर वाले को बड़ा रखना है। तो आप लोग और भी अपने से एग्जाम्पल सोच के ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना बच्चों आती है मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न आती है, मिश्रित भिन्न। और ये जो मिश्रित भिन्न है ना बच्चों कहीं और से नहीं आती है, ये जो मिश्रित भिन्न है ना बच्चों विषम भिन्न से ही बना हुआ होता है। तो चलो देखते हैं कि कैसे बनता है। तो विषम भिन्न सबसे पहले क्या है कि बच्चों इसमें अंश बड़ा है और हर क्या है बच्चों छोटा है। ठीक है, तो इसी विषम भिन्न को जब एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जाता है, यानी ये जो हमारा मिश्रित भिन्न है ना बच्चों, मिश्रित भिन्न, जब विषम भिन्न को लिखेंगे हम, जब विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक हिस्से के रूप में लिखा जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, मिश्रित भिन्न। तो उसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है। अब चलो देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या आएगा। देखो इसी में से किसी को ले लेते हैं, या 21/5 को ले लेते हैं। तो इसको मिश्रित भिन्न, आपको क्वेश्चन में ये वाला भिन्न दे देगा बच्चों, और दे देगा क्या कि इस भिन्न को जो है ना मिश्रित भिन्न में बदलो। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए कुछ दूसरा टॉपिक नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 5 को जो है ना इस 5 से इसको डिवाइड कर देना है। तो देखो 4 टाइम में कटेगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 1 बचेगा और ये खत्म हो जाएगा। यानी इसका जो शेषफल है ना बच्चों वो 1 बच जाएगा। और इसको जो है ना कैसे लिखेंगे, इसको एक संपूर्ण भाग, ये क्या हो गया बच्चों, एक संपूर्ण भाग हो गया। तो इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे और इस तरह से लाइनिंग देंगे और भिन्न के रूप में, फिर हिस्से के रूप में लिखेंगे। हिस्से में ये जो बचा ना बच्चों इसको हम ऊपर कर देते हैं, और ये 5 को क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ये जो हमारा बन के आया ना बच्चों, यही जो है ना हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न। क्या हो गया, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना आप लोग। अब नेक्स्ट आती है बच्चों, नेक्स्ट आती है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न भी कोई अलग टॉपिक नहीं है बच्चों। अब देखो जैसे कि तुल्य भिन्न जो 4 नंबर में आएगा, तुल्य भिन्न।
आप इसको अच्छे से समझना। मान के चलो हमारे पास है 2/7, क्या है बच्चों 2/7। इसको जब हम लोग 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 बटे क्या हो जाएगा मेरा 14। तो जब इसको फिर हम लोग कटाएंगे ना बच्चों, ये फिर से 2/7 के रूप में आ जाएगा। फिर अब इस 2/7 में बच्चों कुछ भी मल्टीप्लाई करे बराबर, अंश में भी बराबर होना चाहिए, हर में भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो जो हमारा जो कट के जो फाइनल आंसर आएगा ना बच्चों, वो कितना आ जाएगा सेम आ जाएगा। जैसे इसको 4 से कटाएंगे तो 2 बार में और ये 7 बार में कट के सेम आ जाएगा। यानी इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा भिन्न, मतलब दिए गए भिन्न को अंश तथा हर में समान शून्येतर संख्या से जब गुना करेंगे तो प्राप्त जो भिन्न है ना बच्चों, इसी भिन्न को जो है ना हम लोग क्या बोलेंगे तुल्य भिन्न। ठीक है। अब नेक्स्ट और दो आती है, जैसे 5 नंबर में हम जानेंगे, इसको कहेंगे सजातीय और विजातीय भिन्न। ठीक है। सजातीय भिन्न में जो है ना बच्चों क्या होता है कि मतलब जैसे हो गया 1/9, 2/9, 5/9, यानी इसमें जो हर है ना बच्चों बराबर होगा। क्या होगा हर बराबर होगा। बट इसमें जो है ना बच्चों कुछ अलग अलग रहेगा, हर बराबर नहीं होगा। इसमें हर अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग कौन सा भिन्न कहेंगे बच्चों विजातीय भिन्न। तो ये टॉपिक भिन्न से रिलेटेड था। तो बच्चों आपको आज का क्लास कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट मतलब भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बुक में, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे और इजी तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।